तो एक चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न थी कि आप लोगों की सब्सिडरी एग्ज़ाम जो है आज जो भी तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं पार्ट 1 में यदि आप हैं तो यदि आपके एडमिट कार्ड में NHN इंग्लिश है, इसका मतलब एक्चुअली नन हिंदी होता है, नन हिंदी इंग्लिश, और इसका मतलब ये है कि आपकी 100 की हिंदी नहीं है, अर्थात यानी आपकी 50 की इंग्लिश और 50 की हिंदी है। कई बच्चे इस कन्फ्यूज़न में थे कि क्या मेरा 100 का इंग्लिश है, और मे बी जानकारी के अभाव में, चूँकि हम लोग जब भी लिखते थे अपने एडमिट कार्ड में तो हम लोग फॉर्म फिलअप के वक्त भी अल्टरनेट इंग्लिश प्लस MB हिंदी यानी मातृभाषा इसका मतलब होता है, ऐसा लिखते थे। तो ये जो NHN इंग्लिश है थोड़ा ये कन्फ्यूज़ कर रहा था, इस वजह से मैंने शायद गलती से आप लोगों को बता दिया हो। यदि कि ये 100 का इंग्लिश आपका है तो आप उस चीज़ को करेक्ट कर लें और जान लें सिलेबस क्या है। काफ़ी छोटा सा सिलेबस है और पढ़ लेंगे तो, और इसमें से ज़्यादातर पोएम्स इंग्लिश की खास करके बात करें तो मैंने कवर किया हुआ है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए काफ़ी आसान सा है, 3 सेक्शंस में ये बटा हुआ है, 3 से 4 सेक्शंस में। तो पोइट्री सेक्शन से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का, यानी 4-5 पोएम में आपको 4 मेनली आप देख लेना, कोई एक आ जाएगा उसमें से। 3-4 ऑप्शन रहता है, उसमें से कोई एक आ जाएगा। जैसे सेलिंग टू बाइजेंटियम है WB येट्स का, जर्नी ऑफ द मेजाई, द इन्वोकेशन जो कि जॉन मिल्टन का है, मेन कॉल यू फेयर, द सन राइजिंग और कुबला खान। कुबला खान छोड़िए, फिलहाल आप ये 4 कर लीजिए, ये 4 में से कोई एक एग्जाम में रह जाएगा, ठीक है। और यदि समय है आपके पास पर्याप्त तो आप इसको भी देख सकते हैं। एंड देन बात करें सेक्शन बी में तो एक नॉवेल कह सकते हैं ये है, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कोशिश करो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लो। स्टोरी टाइप में है, एग्जाम में जाकर इसका समरी आपको लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये भी 10 मार्क्स का होने वाला है, तो 20 मार्क्स कवर होता है। उसके अलावा 10 मार्क्स का एक पैसेज होगा आपका, ठीक है। पैसेज में भी 1 या 2 हो, ठीक है, पैसेज हो गया। उसके अलावा आपका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप लोग बनाते हो, शायद आपको पता नहीं तो आप वीडियोस कुछ सर्च करना, आपको मेरे वीडियोस भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो कुछ ऐसा होता है कि आपको साउंड को डिनोट करना होता है। जैसे कैट है ये, तो कैट को आपको सिंबल्स के जरिए साउंड्स में इस तरह से 2 लकीरों के बीच में दिखाना होता है। लाइक कैट का हम इस तरह से करते हैं, सारा स्मॉल में लिखा जाता है इस तरह से, कैट को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। और बहुत सारे मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है सिंबल्स के साथ कौन कौन से है, तो आप एक बार इसको देख लो। आई थिंक ये और नहीं होगा, दोनों ही रहेगा। आपको ट्रांसलेशन भी बनाना होगा, ये अगला सेक्शन मान लीजिए, और ये फोनेमिक भी 10 का पूछता ही है, ठीक है। तो या हो सकता है 15 ऑप्शन दे, उसमें से 10 कोई बनाना हो, बट ऐसा होगा 10 आपको फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन बनाना होगा, ठीक है। आसान है, 6-7 भी आराम से कर सकेंगे, बहुत इजी पूछता है आप लोगों को, चूंकि आप लोगों का मेन इंग्लिश तो है नहीं। और उसके अलावा एक ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन यानी इंग्लिश में एक पैसेज होगा, आप लोग अपने भाषा में कोशिश करना है उसको हिंदी में हम ट्रांसलेट कर पाएँ, ठीक है। तो ओवरऑल ये है छोटा सा आपका, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यही एक हो गया आपका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं होता है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो लिखना है। अब जहां तक रही लेंथ की बात, तो 10 मार्क्स है तो 3 पेज के अराउंड लिखिए, 3 पेज रहेगा तो काफ़ी है, इनफ है। 2.5 से 3 पेज के बीच में लिखिए इसका आंसर दोनों सेक्शन का। और पैसेज तो जो है उसको हिंदी में बस उसका क्वेश्चन आंसर करना है आपको, नीचे रहेगा। और फोनेमिक में बता ही दिए, हो सकता है 15 या 20 भी ऑप्शन दे दे, बट आपको बनाना 10 का है, कोई भी इजी सा चुन के, या 10 ही है तो 10 का बनाना होगा। और बात करें यदि आपको हिंदी में समझ नहीं आती क्या सिलेबस है आपका, तो मैं आपके लिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि गद्य से यानी कहानी सेक्शन से जो है 4-5 कहानियां हैं, मेन मोटे तौर पर पढ़ लीजिएगा तो आई थिंक आसान होगा। जैसे पंच परमेश्वर आपने पढ़ा होगा, ये आपका मुंशी प्रेमचंद का है। फिर प्राचीन भारत की एक झलक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कहानी का प्लॉट, शिव पूजन सहाय। भारत एक है, दिनकर के द्वारा जो लिखी गई, रामधारी सिंह दिनकर। और हिंदी का भविष्य, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा। और पद्य में यानी कविता वाले भाग में साखी, कबीर के साखी आप लोग बराबर सुनते रहते हैं, काफ़ी आसान होता है इनको एक्सप्लेन करना, तो कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए आपको क्या बोला जाएगा कि कबीर के साखी की जो है व्याख्या करें या उसके बारे में बताएं, कुछ उदाहरण देते हुए आप लोग एक्सप्लेन करके 2-2.5 से 3 पेज के अराउंड इसको भी लिखिए। हिंदी है तो 3 पेज पहुंचा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। रहीम के दोहे भी काफ़ी आप लोग सुने होंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, बहुत सारा ऐसा उनका दोहा है, मैंने बहुत सारे दोहे का एक्सप्लेनेशन कराया है। सवैया हो गया रस खान का। आई थिंक मेरे हिसाब से आप साखी या दोहे कर लो, दोनों में से कोई एक रह भी जाएगा तो ज़्यादा परेशान होने। सवैया थोड़ा बहुत देख लेना, रस खान के सवैये काफ़ी प्रचलित हैं, काफ़ी ज़्यादा।
और जन्मभूमि जो है एक कविता है जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। समय मिले तो एक बार कम से कम देख जरूर लेना है, रिस्क नहीं लेना है क्योंकि समय कम है। और जहाँ तक रही डेट की बात, तो आप लोगों का एग्जाम जो है फर्स्ट सिटिंग साइंस और कॉमर्स वाले का है, कंफ्यूज मत होना, छूट ना जाए आप लोगों का एग्जाम। फर्स्ट सिटिंग में जो है आपका साइंस और कॉमर्स वाले का है और सेकेंड सिटिंग में आपका आर्ट्स का एग्जाम है। तो आप लोग ध्यान से जो है देख लेना। आपको इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई है, इसी पर्पज से कि आप लोग जो है उस चीज़ को लेकर अवेयर हो जाएं कि आप ऐसा नहीं कि वेट करते रह जाएं 17 तारीख का 100 का हिंदी होगा, 100 का इंग्लिश होगा मेरा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो है व्याकरण सब ने पढ़ा हुआ है, व्याकरण में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। व्याकरण से पर्यायवाची शब्द वही, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जो दिन दीन ये सब जो होता है एक जैसे, जिसके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। मुहावरे ये सब पढ़े हुए हैं सब, बस एक बार रिकैप कर लेना है। यदि गैस पेपर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप रेफरेंस लेकर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो जो हम आपको बताए सर्च कीजिएगा, आराम से मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो जिस पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और लिंग निर्णय, वाक्य के प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय आता है, तो आप लोग ये आसानी से कर सकते हो। ऑप्शनल होता है, कोई कोई चीज़ कभी नहीं भी पूछता है, बट ओवरऑल इसको देख लेना है। तो आई होप आप लोग इसके रिलेटेड और कोई इशू है आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।